नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। हम न्यू एडमिशन लड़कियाँ अपना अलग ही झुंड बनाकर खड़ी गपशप कर रही थी। अचानक से एक तेज़ रफ्तार चमचमाती हुई BMW आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का उतरा जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास होगी। सुनहरे बाल, भूरी आंखें, गोरा रंग, कुल मिलाकर हॉलीवुड का मॉडल नज़र आता था। लड़कियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक लड़की बोली, अरे पत्थर दिल, एक नज़र इधर भी देखो। दूसरी बोली, वो नहीं देखता लड़कियों को, तू खामखा अपना टाइम बर्बाद मत कर उसके पीछे। तो वो बोली, क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं भी तो खूबसूरत हूँ, कॉलेज के सभी लड़के मरते हैं मुझ पर। तो एक बोली, सब नहीं डियर, ये तो देखता भी नहीं। और सब हंसने लगी। हंसी में से ही एक आवाज़ आई, इसकी नज़र खराब है शायद। और वो आवाज़ थी मेरी। वो बिना देखे मुस्कुरा कर निकल गया। शायद उसने मेरी बात सुन ली थी। कुछ दिन बाद पता चला कि उसका नाम दिलबाग राणा है और उसके पिता मंजीत सिंह राणा का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। आगे चलकर उसे वही संभालना है। वह लास्ट ईयर में था और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता था, इसलिए वह अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाता था। दिल के डैडी मिस्टर राणा ने अपना बिजनेस बेटे के जन्म के बाद स्टार्ट किया था। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते गए। उनका देश विदेश में नाम था। वो बेटे दिल को अपना लकी चार्म मानते थे। उसकी माँ बिंदु राणा बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई औरत थी। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और एक थी दिल की दादी, जिनसे वो सबसे अधिक प्यार करता था। जो बात वो माँ पापा से नहीं कह पाता वह दादी से आसानी से कह देता था। तो यह थी छोटी सी राणा फैमिली। हर दिन की तरह कॉलेज से घर आता तो सीधा दादी के कमरे में। आज दादी कमरे में नहीं मिली तो दादी दादी कहाँ हो आप? हॉल में पहुँचा तो दादी टीवी में तेज आवाज़ में भजन सुन रही थी। वो आया और दादी के गले लग गया। दादी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, आप तो जानती हो मैं आपको ना देखूं आते ही तो बेचैन हो जाता हूँ। आप मेरी जान हो। इतना कहकर वह दादी को जोर से गले लगा लेता है और गाल चूम लेता है। मेरी प्यारी दादी, आई लव यू। ये लव यू उसे भी कह दिया कर जो दिलो जान से चाहती है तुझे। तेरे एक मैसेज या एक कॉल के लिए तरसती है। वो कोई गैर तो नहीं, आखिर तेरी होने वाली पत्नी है। ओहो दादी, मैसेज, कॉल, सोना, बाबू, खाना खाया नहीं खाया, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा एक बात तो बता, तुझे पूजा पसंद तो है ना? जी दादी, पूजा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है। पूजा और दिल के फैमिली रिलेशन है, बचपन से ही आना जाना है। तो बच्चे एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए, बचपन के दोस्त हैं। पूजा बचपन से ही दिल को पसंद करती थी। घर वालों ने दोनों की खुशी को देखते हुए रिश्ता पक्का कर दिया। पूजा ये भी जानती थी कि दिल थोड़ा कम बोलता है। वो चाहती थी कि वो उससे हर दिन बात करे, मैसेज करे, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि उसके अलावा और कोई नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तभी आवाज़ आती है, लंच तैयार है। वो बिंदु थी, दिल की माँ। खाना खाकर दिल अपने कमरे में लेटा हुआ पूजा के बारे में सोच रहा था। कितनी प्यारी है वो, मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आखिर क्यों नहीं कर पाता मैं उससे खुलकर बात, जैसे कि वो चाहती है। मैं अब ट्राई करूँगा कि उसको खुश रखूँ। फिर वो अचानक उठा और उसने पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा ने स्क्रीन पर दिल देखा तो उसके खूबसूरत से चेहरे पर नूर ही आ गया और उसके गुलाबी होठों पर स्माइल आ गई। कैसी हो पूजा, क्या कर रही हो? इन दो बातों के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं था। कम बोलने की आदत जो थी वो हावी हो जाती। वो चुप हो गया तो पूजा को हंसी आ गई। वो बोली, मैं जानती हूँ आपको ज़्यादा बातें करना नहीं आता। आपने कॉल करके मेरा हाल पूछा, मैं उसी से खुश हूँ। थैंक यू पूजा। दिल तो चाह रहा था लव यू बोल दे, लेकिन बोल नहीं पाया। कॉल कट करने के बाद पूजा की फ़ोटो को देखने लगा और हौले से मुस्कुरा दिया। अगले दिन कॉलेज पहुंचने पर जैसे ही गाड़ी पार्क करने लगा, उसी जगह एक गाड़ी पार्क हो चुकी थी और उसमें से एक सुंदर कन्या बाहर निकल रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़कों की भीड़ जमा हो गई थी।
इतनी सुंदर, गुलाबी रंग पर गुलाबी ड्रेस, नीली बड़ी बड़ी आंखें। दिल का दोस्त दीपक, उसे बुरा लग रहा था कि उसके दोस्त की जगह उस लड़की ने गाड़ी पार्क क्यों की। मुंह खोलता कुछ कहने के लिए कि उसकी सुंदरता देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोल ना पाया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, एनी प्रॉब्लम? हिम्मत करके दीपक ने कहा, ये मेरे दोस्त की जगह है जहाँ आपने गाड़ी पार्क की है। ओह, तो ये बात है, ये जगह इनके नाम पर है क्या? आप कहीं और पार्क करिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, आप इनके पिए हैं क्या? ये तो कुछ बोल नहीं रहे। उसने दिल की तरफ देखा तो देखती ही रह गई और स्माइल करके चली गई। दिल ने चाबी दीपक को दे दी और अपनी क्लास की तरफ चला गया। वो लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची और प्रिंसिपल के साथ बाहर आई। वो अपनी क्लास देख रही थी और लड़के उसे अचानक दिल नज़र आया तो उसने उसको रोक कर कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरी क्लास ढूंढने में? मेरा क्लास का टाइम हो गया है, आप किसी और से पूछ लें। ओहो, एटीट्यूड है बंदे में। यह सोचते हुए वह भी आगे निकल गई। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।